So we were on agriculture, land and the forest resources. ठीक है, and we've already covered what about the agriculture and the cropping pattern, the 3 seasons. ठीक है, Kharif, Rabi and the Zaid one. We've also seen the types of farming, सारी की सारी, ठीक है, which is related with irrigated and the rain fed. फिर irrigated के भी and rain fed के भी. We have seen 2 subtypes as well regarding these. Okay, we have seen the 3 rice, Os, Aman and Boro, ठीक है, which are grown in the areas of West Bengal, Assam and Odisha. We have seen wheat, rice, the major crops, the millets, ठीक है, maize we have seen, pulses we have seen, right? We have seen the mission for Atmanirbharta regarding the pulses, ठीक है, gram, अरहर. We have seen regarding the sugarcane. Okay, okay. तो next आगे इससे ज़्यादा आगे continue करते हैं and let us try to add some more to our knowledge, which is regarding the oil seeds. Oil seeds के regarding करते हैं. Okay. Now there are different oil seeds. जैसे millets होती है ना, जैसे pulses है, वैसे ही oil seeds है. Number of different oil seeds are present. ठीक है, and they are covering about 12% of the total cropped area of the country. नाउ जब तुम ये सारे के सारे परसेंटेज देखोगे ना, बीच में ऐसे कंफ्यूजन सी हुई हो रही ना कि किसका किस में है, ज्यादा है कम है, ये सब चीजें चल रही होंगी. ठीक है, बट फिर भी ट्राई टू थोड़ा थोड़ा उन सबको एक बार बार देखते रहना. इट विल कम टू यू विद टाइम. ओके, पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. आई एम स्टिल टेलिंग यू, इफ दे आर आस्किंग यू क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, इट वोंट मैटर मच. ठीक है, वो इन एरियाज पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट जनरल आइडिया जरूर होना चाहिए. 12 का 40-50% नहीं बनना चाहिए, इतना बस याद रखना. ठीक है, तो यू शुड हैव अ बॉल पार्क फिगर, उसके आसपास का कोई नंबर तुम्हें अच्छे से याद रहे. द मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया आर. हम जो ऑयल सीड्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो कौन कौन सी हैं? वी हैव ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स. वी हैव कॉटन सीड्स एज वेल, द लिनसीड एंड द सनफ्लावर. ठीक है, इनके अलावा भी ऑल्सो हैव नंबर ऑफ देम, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन इज द नाइजर सीड एज वेल. ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल. ठीक है, दे आर एडिबल, वी कैन ईट देम. ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो यूज एज cooking mediums as well. Fine. Some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics and the ointments, medicines वगैरह, इन सब चीज़ों में. ठीक है, एप्लीकेंट्स, इन सब चीज़ों में इनका यूज होता है. तो ये एक बेसिक जनरल सी बात है रिगार्डिंग दी ऑयल सीड्स. वी आर लिटिल बिट वार्मिंग अप. ठीक है, जो जो चीज़ें लर्न करनी है, मेक श्योर यू लर्न देम व्हाइल वी आर डूइंग इट. सारा फोकस ग्राउंडनट पे लिया. ठीक है, इसको करोगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में यही बेच के काम करना पड़ेगा. तो ध्यान दो ग्राउंडनट पे. ओके, ग्राउंडनट इज बेसिकली अ खरीफ क्रॉप. ये तो हमने स्टार्टिंग में याद कर लिए थे ना, यस और नो? हाँ, फिर ठीक है. ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री. ठीक है, तो ग्राउंडनट के पास मेजोरिटी ऑफ द शेयर है ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री. ठीक है, मेजोरिटी, हाफ ऑफ द अराउंड 50%. एंड उसमें भी गुजरात हमने देख लिया था, ग्राउंडनट गुजरात. ठीक है, इन दो को कनेक्ट करा था हमने. तो गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, फॉलोड बाय राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. ठीक है, तो वी हैव गुजरात, वी हैव राजस्थान, वी हैव मध्य प्रदेश. ठीक है, और ये तीनों बैठ के यहाँ पर मूंगफली खा रहे हैं. ओके, गॉट इट. चले आगे. तो ये ना बीच में ये करनी जरूरी होती है. ठीक है, नहीं तो तुम ऐसे नंबर्स को देख रहे हो, नाम को देख रहे हो, स्टेट्स को देख रहे हो, बैंक, तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये पता नहीं क्या है, कहाँ ही आ गए हम. ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो तुम्हारे सामने जो चीज है, जो टेक्स्ट है, उसको तुम कितना इन्वॉल्व होके पढ़ सकते हो. ठीक है, जितना ज्यादा उसके साथ फन रहेगा तुम्हारा, उतने ज्यादा चांसेस हैं दैट दे विल स्टिक टू योर माइंड.
ठीक है, अब ये बातें ध्यान में रह जाएंगी कि ये तीनों मूंगफली खा रहे थे बैठ के। ठीक है, हाँ, बट मोदी जी के हाथ में ज्यादा मूंगफली देना, तो गुजरात इज द लार्जेस्ट वन। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 18.8% ऑफ द टोटल ग्राउंड नट प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की अराउंड 1/5, ठीक है, वर्ल्ड का अराउंड 1/5, समवेयर अराउंड 18% वी आर प्रोड्यूसिंग इन आवर कंट्री। इट इज लार्जली अ रेन फेड खरीफ क्रॉप ऑफ द ड्राई लैंड। स्टार्टिंग में हमने देखा था ना, ड्राई लैंड, वेटलैंड, जो फार्मिंग के टाइप्स थे उस टाइप से। बट इन द सदर्न इंडिया इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रबी सीजन एज वेल। ठीक है, सदर्न इंडिया में आके थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती है, वहां पर मोस्टली डबल सीजन हो सकते हैं किसी भी चीज के। तो ग्राउंड नट कैन बी ऑफ द खरीफ सीजन एज वेल एंड दी रबी सीजन एज वेल। ठीक है, तो एक मौसम में नॉर्थ में बैठ के खानी है, एक में साउथ में बैठ के खानी है, तो पूरा 12 महीने उसको चलने दो। ठीक है, मूंगफली खाते रहना या बेचते रहना, जो भी है। इट कवर्स अबाउट 3.6% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री, ज्यादा परसेंटेज भी नहीं। Yield of groundnut is comparatively high in Tamil Nadu, where it is partly irrigated as well. ठीक है, in some states it is irrigated as well, नहीं तो mostly ये क्या है, it is rain fed, it is rain fed, but its yield is low in Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka. तो तमिलनाडु वाले में याद रखना, the yield is a little bit higher, ठीक है, in comparison to the other states, that is because वो इरिगेटेड वगैरह वाला एंगल उसमें। लिंसीड एंड द मस्टर्ड आर द रबी क्रॉप्स। हमारे पास अलग अलग ऑयल सीड्स हैं, है ना, उसमें से ग्राउंडनट वी हैव एज खरीफ एंड वी हैव एज रबी। ठीक है, लिंसीड एंड मस्टर्ड वी हैव एज रबी क्रॉप्स। ठीक है, सेसमम इट इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। तो just like groundnut, we have the sesame, which is a kharif crop in North India and a rabi crop in South India. Again, castor seed is grown both as rabi and the kharif crop. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम तुम देख रहे हो कि कैसे ये दोनों उसमें हो सकते हैं, द खरीफ एंड द रबी वन, खरीफ इन द नॉर्थ एंड द रबी इन द साउथ। ठीक है, तो ट्राई टू रिमेंबर दीज। नेक्स्ट इज द रेपसीड एंड द मस्टर्ड। क्या सीजनल? सीजनल डिफरेंस की वजह से खरीफ इन द नॉर्थ एंड रबी इन द साउथ। हाँ, देख, एक तो रेन की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, सेकंड डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो जब वो फेवरेबल कंडीशंस नॉर्थ में होती हैं तो नॉर्थ में उनको हम कल्टीवेट कर सकते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन साउथ में होती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द रबी सीजन, तो उस समय हम उनको कल्टीवेट कर सकते हैं। ठीक है, रेपसीड एंड द मस्टर्ड, ठीक है, ये मोस्टली दोनों एक साथ लिखे जाते हैं बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट जिस वे में स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड करती है इनके रिगार्डिंग, तो इनको भी कंबाइंड करके ही रखती है उसमें भी। रेपसीड एंड द मस्टर्ड, नाउ दे कंप्राइज सेवरल ऑयल सीड्स, ठीक है, लाइक द राय, सरसों, तोरिया, तारमीरा। दीज आर सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। आई कैन अंडरस्टैंड, अभी थोड़ा सा ना मे बी लर्न करने में यू कैन फेस सम डिफिकल्टी, इसलिए मैं तुम्हें एक बात अभी बोल देता हूँ, क्योंकि आगे बोलूंगा तो काम नहीं आएंगी। जिस भी एक पर्टिकुलर सब टॉपिक को पिक करो, मैं बस ये चाहता हूं कि उस पूरे पैराग्राफ को चाहे तुम लर्न करो या मत करो, उसमें से एक या एट मैक्स दो चीजों को पिकअप कर लो टू लर्न देम। ठीक है, सारे पैराग्राफ को लर्न करने की तरफ जाओगे तो यू वोंट गेट नथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा उसमें, यू वोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो ट्राई टू डू वन और टू थिंग्स, काफी है उतना। ठीक है, फॉर स्टार्टिंग दिस, these are subtropical crops cultivated during the rabi season in the northwestern and the central parts of India. ठीक है, these are frost sensitive crop. It means अगर frost हो जाती है, ठीक है, it means the temperature is too cold, then these are very sensitive and the crop will be damaged. About 2/3 of the cultivated area of these crops is irrigated. जनरल सी लाइन है, जो जनरल लाइन है उसको जाने दिया करो। ठीक है, मिस भी नहीं कर सकते, लेकिन लर्न करने के लिए उसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, these oil seeds together occupy only
about 2.5% of the total cropped area. Rajasthan, which contributes about 1/3 production, while the other leading producers are Haryana, Madhya Pradesh. Yield of these crops are comparatively high in Haryana and Rajasthan. And यही वो जो states हैं जिसमें उसकी production भी कैसी है, ज्यादा है. ठीक है, तो अब वो एक दो चीज देख लो जो तुम्हें रेपसीड और मस्टर्ड के रिगार्डिंग याद रखनी है कि भाई हाँ ठीक है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स है, रबी सीजन के हैं. ठीक है, रबी सीजन के हैं. नेक्स्ट नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया है, एंड दीज आर फ्रोस्ट सेंसिटिव क्रॉप्स. ठीक है, these are frost sensitive crops. Rajasthan and states like Haryana and Madhya Pradesh are the leading producers. कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी. ठीक है, नेक्स्ट को देख दो, सोयाबीन एंड दी सनफ्लावर. ठीक है, नाउ दीज ऑल आर आल्सो द अदर इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स इन इंडिया. ठीक है, दे आर मोस्टली ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश. सोयाबीन and sunflower, Madhya Pradesh and Maharashtra. These two states together produce about 90% of the total output of soybean in the country. ठीक है, सोयाबीन. तो दो ऐसे बीन बैग अपने अच्छे से इमेजिन करो. ठीक है, एक पे महाराष्ट्र आ जाएगा, एक पे मध्य प्रदेश आ जाएगा. ठीक है, 90% ये सोयाबीन को वो करते हैं. गॉट इट? तो ट्राई टू रिमेंबर दिस फैक्ट कि सोयाबीन इज मोस्टली ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. दोनों स्टेट्स मिलाकर दे आर हैविंग अबाउट 90% ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ सोयाबीन ऑफ द कंट्री. सनफ्लावर के कल्टीवेशन ये ज्यादातर कंसंट्रेटेड इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ महाराष्ट्र. कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र. Minor crop in the northern parts where the yield is high due to irrigation. General line है, let it pass away. ठीक है, just अब इसको एक बार देख लो कि so that you can get one or two things out of this. Just quickly look at it. Soybean and the sunflower. फिर उसके बाद I'll tell you something about एक PYQ के थ्रू ही इस चीज को देखो. जैसे मान लो नाइजर सीड है. ठीक है, तो अभी जस्ट मैं आई एम गिविंग यू अ हिंट रिगार्डिंग द PYQ. ठीक है, आई एम नॉट गिविंग यू द एक्चुअल PYQ. नाइजर सीड है. अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आता है. ठीक है, अब ध्यान देना कि वेयर यूपीएससी इज फोकसिंग अपॉन एंड हाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है, नंबर वन थिंग, नाइजर इट इज बेसिकली अ माइनर ऑयल सीड. तो डजेंट मैटर माइनर है मेजर है, यूपीएससी को इससे कोई वो नहीं है. ठीक है, वो उसका फोकस किस बात पे है, उनको क्वेश्चन देना है, तुम्हारे ऊपर है. अगर तुम थोड़ा सा ध्यान हल्का फुल्का भी ध्यान लगा लोगे तो इतना टाइम इस चैप्टर पे इन्वेस्ट करने के बाद तो विल बी एबल टू सोल्व सच क्वेश्चंस. ठीक है, नंबर वन थिंग दैट इट इज अ खरीफ क्रॉप ऑफ इंडिया. ठीक है, एक चीज याद रखना, चाहे वो ऑयल सीड्स हो, पल्सेस हो, कुछ भी हो, जस्ट ट्राई टू मेक समथिंग जिससे तुम्हें एटलीस्ट खरीफ और रबी याद रह जाएं. ठीक है, तो before going to sleep today, just make sure you have gone through and revised the kharif crops and the rabi crops multiple number of times. वहां mistake मत करना. ठीक है, नंबर वन थिंग यू विल बी एबल, ये एक पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा खरीफ क्रॉप वाला. यूज्ड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज फॉर कुकिंग, लाइटनिंग. ठीक है, लाइटिंग एंड एज कॉन्डिमेंट. जो फूड वगैरह होते हैं उसमें थोड़ा सा टेस्ट वगैरह वो इंक्रीज करने के लिए दोज आर नोन एज कॉन्डिमेंट्स. ठीक है, जैसे स्पाइसेस होती है ना वैसे कॉन्डिमेंट्स होते हैं. राइट, तो कुकिंग में, लाइटिंग में एंड एज कॉन्डिमेंट. दे आर रिच इन ऑयल. ऑफ कोर्स ऑयल सीड है, नाइजर सीड ऑयल सीड है, तो दे विल बी रिच इन ऑयल, दे विल बी रिच इन प्रोटीन एंड इट इज ऑफन कल्टिवेटेड इन रेन फेड एरियाज. क्या कर रही है, कौन कर रहा है, ट्राइबल कम्युनिटीज इसको यूज करते हैं. अगर ये लाइन तुम्हारे सामने आ जाए कि भाई नाइजर सीड को ना ट्राइबल कम्युनिटीज यूज करते हैं अपने बेसिक पर्पस के लिए, क्या करोगे, जनरली टिक करोगे कि हाँ भाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं. राइट, तो दैट विल बी अ करेक्ट थिंग. तो ये इस टाइप की अगर लाइन तुम्हारे सामने आएगी तो वो कैसे ठीक होगी, कैसे उसको करेक्ट करोगे, बेस्ड ऑन कॉमन सेंस कि भाई ठीक है दे विल बी यूजिंग इट.
ठीक है, उस स्टेटमेंट को गलत प्रूव करने के लिए you'll have to go through every tribe of India and make sure and prove that no one is using Niger seed. Possible? Not possible. ठीक है, अपनी स्टेटमेंट ठीक होगी, ये वाला पॉइंट आप लर्न करके जाओगे दैट इट इज अ खरीफ क्रॉप ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, ये चीजें बेसिक हैं. ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द नाइजर टू बूस्ट द प्रोडक्शन. ये पॉइंट भी है कि यार वो उसके लिए एमएसपी देता है नहीं देता है. आई विल बी आस्किंग कि ये क्या है. 22 के लिए देता है. ठीक है, देर आर 22 मैंडेटेड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जिसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिलीज होता है एनुअली. ठीक है, 22 के 22 तुम्हारे दिमाग में सेट होनी चाहिए. क्लियर होगी बात? हेलो, 22 के 22 दिमाग में सेट होने चाहिए. गॉट इट? आगे उसको देख लेते हैं, पहले उससे यही आ जाते हैं. नाइजर इज इंक्लूडेड विद इन द 9 मेजर ऑयल सीड्स. हमारी कंट्री में जो 9 मेजर ऑयल सीड्स है ना, उसमें से नाइजर इज वन ऑफ देम, बेशक से माइनर ही क्यों ना हो. ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये तो हम देख चुके हैं स्टार्टिंग में. ठीक है, ऑल ऑफ दीज 9 major oil seeds that the National Mission on Edible Oil aims to promote to achieve self-sufficiency in edible oil. कौन सा मिशन है? The National Mission on Edible Oils. तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ये सेल्फ सफिशिएंसी लाना चाहता है किस चीज में? इन दी 9 ऑयल सीड्स में. ठीक है, तुमने देख लिया 9 मेजर ऑयल सीड्स कौन से हैं. ग्राउंडनट, सोयाबीन, रेपसीड एंड मस्टर्ड, सनफ्लावर, सेसमम, सैफलावर, नाइजर, कैस्टर एंड लिंसीड. नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स. क्या करना है? सेल्फ सफिशिएंसी लेकर आना है. ठीक है, क्यों लेकर आना है सेल्फ सफिशिएंसी? ताकि इंपोर्ट्स रिड्यूस हो सके. सिंपल. ठीक है, चलो अब यहां पर आए हैं, एमएसपी वाले एरिया में आए हैं, तो एक बार उसको लर्न करते चलते हैं, दोबारा मौका मिले तो. उससे पहले इंडियन गवर्नमेंट अनाउंसेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो करती है कि एटलीस्ट इतने प्राइस पे तो ये आपका जो क्रॉप है ये सेल होगा ही होगा. तो बेसिकली इट्स अ गारंटी बाय द इंडियन गवर्नमेंट कि अगर आप इस क्रॉप में डील कर रहे हो तो यू विल गेट अ रिटर्न आउट ऑफ इट. ठीक है, एमएसपी की वजह से ही गवर्नमेंट को अगर किसी क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वो क्या करेगा? एमएसपी डिक्लेयर कर देगा कि भाई यू विल गेट एटलीस्ट दिस. तो वो 22 अभी के लिए 22 एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए होती है एनुअली. प्लस देयर इज अ फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस, द फेयर एंड द रेम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी विच इज रिगार्डिंग द शुगर केन. तो 22 हो गए. उसके अलावा देर इज एफआरपी फॉर द शुगर केन. ये एफआरपी, एमएसपी, ये सब डिटेल में डिस्कस होती है व्हेन वी आर डीलिंग द एग्रीकल्चर पार्ट इन द इकोनॉमी सेक्शन. ठीक है, दिस मैंडेटेड लिस्ट जिसके अंदर आते हैं 14 खरीफ क्रॉप्स. व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट? वी आर गेटिंग व्हाट? 14 खरीफ क्रॉप्स. वी आर गेटिंग 6 रबी क्रॉप्स एंड 2 अदर कमर्शियल क्रॉप्स. ठीक है, 14 खरीफ क्रॉप्स, 6 रबी क्रॉप्स 20 and plus 2 commercial crops with prices based on the who are giving the recommendation regarding the prices of these crops. It is the Commission for Agricultural Cost and Prices, CACP, Commission for Agricultural Cost and Prices. So this commission it recommends it. ठीक है, पास होता है कैबिनेट में, it comes out as MSP. Which of the following are the kharif crops? Paddy. ठीक है, we have rice, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सनफ्लावर. ठीक है, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, सेसमम, नाइजर सीड एंड दी कॉटन. तो जब इस पूरी लिस्ट को याद रखोगे तो विल गेट दिस आउट ऑफ इट. तो यहां से वो लर्न हो जाएगा. या फिर एक बेसिक आइडिया कि यार मैंने वो 22 पढ़े थे, उसमें से वन ऑफ देम था. अब जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू में, मान लो उसके अंदर ये 3 स्टेटमेंट्स, ये 3 पार्ट हैं उसके, और तीनों के तीनों फिर ठीक हो जाएंगे. ठीक है, तो यू डोंट वांट टू मिस दीज थिंग्स, मेक श्योर दिस. सेकंड, रबी क्रॉप, wheat,
बार्ले, ग्राम, मसूर, रेपसीड एंड मस्टर्ड एंड सेफ्लॉवर। एक तो खरीफ एंड रबी क्रॉप्स तो आधे से यहीं से ज्यादा तो यहीं याद हो जाएंगे। यस और नो? तो यहां से भी कर ले। कौन से कमर्शियल क्रॉप्स कौन से हैं? इट इज जूट एंड दी कोपरा। व्हाट इज कोपरा? व्हाट इज कोपरा? छत्तीसगढ़ में वो है। क्या? नेशनल पार्क है रामसर वो। साइड की रामसर है वो की ऐसे ना करो। तो रामसर साइड का तुम कमर्शियल क्रॉप बना रहे मेरे को लगा वैसे पूछ रहे हो। हो। हाँ बताओ, व्हाट इज कोपरा? नारियल खाया है? कोकोनट। हाँ हाँ, दैट इज कोकोनट, दैट इज कोपरा। जो उसके ऊपर का पार्ट हट के वो जो अंदर वाला जो बचता है ना, ठीक है, तो दैट इज कोपरा। ठीक है, जूट। तो ट्राई टू लर्न ऑल द 22 क्रॉप्स। FRP तुम्हें याद रह ही जाएगा। 14 आर फॉर खरीफ, 6 फॉर रबी एंड 2 आर द कमर्शियल क्रॉप्स, कोपरा एंड जूट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टी। ऑयल सीड्स देख लिया, ठीक है, MSP देख लिया। नाउ विल लुक एट व्हाट? टी। अब इजी इजी से बच गए, तो कोशिश करना ये जल्दी जल्दी इनको रिवाइज कर सको, मतलब लर्न कर सको। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट we discussed in the previous chapters. It is an example of plantation agriculture. ठीक है, इंडिया के लिए क्या है या कंट्री वर्ल्ड के लिए क्या है? इट इज अ बेवरेज क्रॉप। ठीक है, इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिशर्स। इनिशियली इट वाज नॉट देयर इन इंडिया, बट द ब्रिटिशर्स ब्रॉट इट एंड इट इज अ बेवरेज क्रॉप। ठीक है, बेवरेजेस जो ड्रिंक्स होती हैं, दैट इज बेवरेज ड्रिंक्स। ठीक है, लाइक टी, कॉफी, ये सब। द टी प्लांट्स ग्रो वेल इन व्हाट? द टी करते हैं एक The tea plant grows well in the tropical and the subtropical climates. ठीक है, ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में टी की अच्छी ग्रोथ होती है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? इट रिक्वायर्स डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सोइल। ठीक है, तो डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सोइल विच शुड बी रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो अच्छी खासी उसकी फर्टिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी खासी डेप्थ तक वो सोइल की प्रोफाइल होनी चाहिए। इट शुड हैव ह्यूमस, ठीक है, डिकेड ऑर्गेनिजम्स वगैरह वो सब। ठीक है, अच्छे से प्रॉपर उसमें खाद डली हो, चीजें डली हो, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो, उन एरियाज में टी प्लांट ग्रो करता है। और जो टी बुशेस होती हैं, दे रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट, they require warm and moist frost free climate all through the year. It requires warm and moist frost free climate. ठीक है, frequent showers, मतलब थोड़ी बहुत बारिश होती रही, evenly distributed, इससे continuous growth रहती है of the tender, जो न्यू न्यू लीव्स निकल कर आती हैं। ठीक है, लीव्स को पिक करने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए, ठीक है, इट रिक्वायर्स मैनुअल लेबर, हैवी मैनुअल लेबर। ठीक है, तो इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। अबंडेंट लेबर चाहिए होती है, चीप एंड स्किल्ड लेबर। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। ठीक है, उन टी गार्डन्स में ही उसको प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, एंड उसकी फ्रेशनेस बनी रहे। मेजर एरियाज कौन से हैं? इट इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, इट इज असम। वी हैव द हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, किस स्टेट की? इट इज ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये तो हो गए नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज। देन वी हैव व्हाट? वी हैव तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मतलब उन्हीं के आसपास का देखो, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन आर कंट्री। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट अबाउट असम, इट इज द हाइएस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन आर कंट्री। ओके, ठीक है। चाइना, चाइना इज द व्हाट?
द वर्ल्ड्स लीडिंग टी प्रोड्यूसर. मोस्ट ऑफ द थिंग्स में है ना, एज अ प्रोड्यूसर यू विल फाइंड चाइना एज द कंट्री. ठीक है, तो टी में वर्ल्ड्स लीडिंग टी प्रोड्यूसर इज चाइना. ठीक है, अकाउंटिंग फॉर रफली 45% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट. ठीक है, try to remember this, 45%. India ranks second after China, followed by Kenya, Sri Lanka and Vietnam. So we have China and we India, then we have Kenya, Sri Lanka and Vietnam. ठीक है, तो this is regarding the tea. Learn it. जो आता चले उसको लर्न करते चलो. ठीक है, कुछ चीजें जैसा कि अभी बताया था पहले. असम हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वैसे तो. ठीक है, दूसरी चीज क्या याद रखोगे कि असम हाईएस्ट प्रोड्यूसर तो है, बट इट इज मोर देन 50%. इट अकाउंट्स फॉर 53.2% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया. ठीक है, टोटल क्रॉप्ड एरिया में से 53.2%, यानी पूरी टी का 53.2% कहां पर क्रॉप होता है? इट इज इन असम. ठीक है, contributes more than half of the total production of tea in the country. क्रॉप्ड एरिया भी मोर देन हाफ है, प्रोडक्शन भी मोर देन हाफ है. ठीक है, दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ असम टू द टी इंडस्ट्री और द टी प्रोडक्शन इन इंडिया. देन कम्स वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु आर आल्सो द लीडिंग प्रोड्यूसर्स. ठीक है, ये चीज हमने देख ली, दैट इट इज अ प्लांटेशन क्रॉप, इट इज यूज्ड एज अ बेवरेज. ब्लैक वाली जो टी लीव्स होती हैं, दे आर फर्मेंटेड, यू नो, दे गो थ्रू अ प्रोसेस फर्मेंटेशन, तो ब्लैक टी लीव्स. ठीक है, ग्रीन जो टी लीव्स होती हैं वो अनफर्मेंटेड होती हैं. ठीक है, टी लीव्स दे आर रिच इन व्हाट, इनके अंदर भी कैफीन प्रेजेंट होता है, टेनिन प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसको जस्ट एक रेफरेंस के लिए लर्न रखना. ठीक है, नॉट इन डिटेल. इट इज एन इंडिजिनस क्रॉप ऑफ द हिल्स ऑफ व्हाट, द नदर्न चाइना. वहां के एरिया से टी ने ट्रेवल करना शुरू करा था. इट इज ग्रोन ओवर द अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी ऑफ हिली एरियाज. ठीक है, वहां पर टेम्परेचर इतना फेवरेबल होता है दैट इट टी ग्रोज वेल. द वेल ड्रेन्ड सॉइल्स, ह्यूमिडिटी वगैरह ये सब प्रेजेंट होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इन इंडिया द टी प्लांटेशन स्टार्टेड इन द 1840s, वेयर इन द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम. ठीक है, द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड द टी प्लांटेशंस in the Brahmaputra Valley of Assam during the 1840s, and Assam still is what, the major player. Total cropped area majority, production majority. ठीक है, okay. Tea is also cultivated in the lower slopes of the Nilgiri mountains. ठीक है, the Cardamom hills. तो तमिलनाडु वाला जो एरियाज हैं वहां पर, उन एरियाज में नीलगिरी माउंटेन्स, कार्डमम हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, इन सब एरियाज में द टी इज ग्रोन. ठीक है, तो जस्ट लुक एट व्हाट यू हैव, यू नो, व्हाट यू कैन रिमेंबर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप विच इज टी. ठीक है, एक दो चीज इसके अंदर देख लो सो दैट वी कैन गो हेड. चले, कहाँ चलो, रुको, कॉफी पी के जाना, कॉफी को पढ़ते. ठीक है, इंडियन कॉफी इज नोन फॉर इट्स गुड क्वालिटी. ठीक है, अरेबिका ये वन ऑफ द क्या है, बट इट इज वन ऑफ द वेराइटीज ऑफ कॉफी. ठीक है, अरेबिका वाज इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन. ठीक है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स ऑफ कर्नाटका. ठीक है, कौन सी? बाबा बुदान, हु इंट्रोड्यूस्ड, हु ब्रॉट सम ऑफ द सीड्स फ्रॉम यमन. ठीक है, वो लेकर आए हिल्स जहां पर वो कल्टीवेट हुई, उन हिल्स को अभी भी हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज बाबा बुदान हिल्स. वेयर आर द बाबा बुदान हिल्स लोकेटेड? दे आर लोकेटेड इन कर्नाटका. ठीक है, एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन द कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. जो नीलगिरी हिल्स हैं, बाबा बुदान हिल्स वहीं पर हैं. ठीक है, नीलगिरी में, वेयर इज नीलगिरी प्रेजेंट? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु वाले एरियाज में कॉफी प्लांटेशन होता है. ठीक है, कॉफी इज बेसिकली अ ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप. टी का अभी तुमने पढ़ा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, सदर्न स्टेट्स में भी था और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ भी था, असम वाले एरिया में भी था. यस और नो?
उत्तराखंड में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी ग्रो हो रहा है, तो इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। कॉफी को हम कैसे देख रहे हैं? इट इज अ ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप। सीड्स को रोस्ट किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है एंड यूज फॉर प्रिपेयरिंग दी बेवरेज। 3 वेराइटीज मेजरली होती हैं। कौन कौन सी? अरेबिका, रोबस्टा, लिबरेका। ठीक है, अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबरेका। इंडिया मोस्टली ग्रोज द सुपीरियर क्वालिटी कॉफी विच इज व्हाट? द अरेबिका। ठीक है, बाकी भी मे बी इन्वॉल्व है, बट दिस इज वेयर आर फोकस इज। ठीक है, इंडिया प्रोड्यूसेस ओनली अबाउट 3.17% ऑफ द कॉफी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया बहुत कम अमाउंट में कॉफी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंड रैंक्स 8th आफ्टर ब्राजील। तो बेसिकली ब्राजील जो है, इट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। ब्राजील इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया, होंडुरस, इथोपिया एंड पेरू। जब कंट्रीज को देखते हो भाई यार, प्लीज थोड़ा सा मैप पे ऐसे ऐसे स्विच करा करो। ठीक है, ब्राजील, वियतनाम, वियतनाम, ठीक है, वी हैव इंडोनेशिया, देन वी हैव व्हाट? कोलंबिया। ठीक है, साउथ अमेरिका, ब्राजील के वहां पर, फाइन। देन वी हैव होंडुरस, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में है, ऐसे करके बीच का एक पार्ट आता है ना, नॉर्थ अमेरिका, और उसको कनेक्ट करता है, उस एरिया में लोकेटेड है होंडुरस। इथोपिया, इट इज पार्ट ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। पेरू, पेरू तुम्हें पता ही है, चिली के ऊपर वाला पार्ट। कॉफी इज कल्टिवेटेड इन द हाईलैंड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। देख लिया था अभी, बाबूदान हिल्स, द नीलगिरी हिल्स, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। Karnataka alone accounts for 2/3 of the total production of coffee in the country. इस टाइप के स्टेटमेंट्स को लर्न करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि जब वहां पर एग्जाम हॉल में बैठ के इन स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे, तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया नहीं आना चाहिए कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, एक अकेला स्टेट्स इतनी ज्यादा कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, शायद थोड़ा सा कम होगा, 50% होगा, तो you'll find it more genuine सा, क्योंकि अभी तक सारा सारा पैटर्न में वही देखते आए हो कि अराउंड 50% है। ठीक है, कर्नाटका प्रोड्यूसेस 2/3। ठीक है, विच 2 स्टेट्स प्रोड्यूसेस 90% ऑफ द सोयाबीन? है, हाँ, ठीक है। ग्राउंडनट के बताना 3। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। हाँ, ठीक है, हो जाती चीजें अगर उनको पिन पॉइंट करोगे ना, एंड यू ट्राई टू लाइक, मत लिखा करो यार, डायरेक्ट बोल दिया करो, कोई नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, डजेंट मैटर। ठीक है, बोल दे, तुम खुल के बात करा करो। ब्राजील इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर, मेंटेनिंग द टॉप पोजीशन फॉर ओवर 150 ईयर्स। 150 ईयर्स से ब्राजील इज मेंटेनिंग द टॉप पोजीशन एज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर। अप्रोक्सीमेटली somewhere around 40% of the total global production. अब तुमने एक चीज नोटिस करी, नंबर्स मेरे सामने भी हैं, 38-39% है ना, बट स्टिल हमेशा मैं आई गो विद द बॉल पार्क फिगर। ठीक है, कि यार अराउंड 40% है, याद भी ऐसे ही होगा। यू कैन नॉट गो इनटू 39 ही याद करना है, पॉइंटों में याद करोगे। ब्राजील excels both in the Arabica and the Robusta beans, significantly outpacing वियतनाम विच इज ऑन द सेकंड प्लेस। ठीक है, इंडिया के पोजीशन ऊपर नीचे चलती रहती है। कभी कभी एनसीईआरटी में जो फैक्ट्स दिए होंगे वो थोड़े से प्रीवियस उसके हो सकते हैं, 21-22 टाइप के। ठीक है, वो थोड़े से अपडेट होते हैं, तो अपडेट होके भी वो मैं उनको वहां लिख देता हूँ। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर, 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो डजेंट मैटर 5th है, 6th है, 8th है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है। ठीक है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन भी देगा और इंडिया की पोजीशन शो करनी होगी तो वो उन पोजीशंस में उनको शो करेगा। ठीक है, अगर उनके अलावा कोई पोजीशन दे रहा है तो ठीक ही होंगी। ओके, अच्छा, ये वाला जरूर याद करना है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये याद कर। सबसे पहली बात याद रखनी है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन formed because of what? The Coffee Act of 1942। भाई इसको लर्न कर लो एक बार।
कॉफी एक्ट ऑफ 1942 के थ्रू ये बना है, तो ये क्या कहलाएगी? इट विल बी नोन एज एक स्टैट्यूट के थ्रू बनी है, तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इट इज द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया. फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका? द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. बोर्ड बेसिकली फोकस किस चीज पे फोकस करेगा? बेटर कॉफी हो, बेटर डेवलपमेंट हो, मार्केट अच्छा हो, ये सब चीजें कुछ नहीं, कॉमन सेंस है नहीं सारी की सारी चीजें. तो तुम बनाओ कॉफी बोर्ड तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा भी मेन फोकस यही रहेगा. तो इस पूरे के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है. वन इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक. एक थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जामिनर यही देगा, मैं बस ये कह रहा हूं कि जब ऐसी चीजें आती हैं तो एक बार रुक के उसको ये सोचा करो, यार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी तो दे सकता है ना. ऐसा ऐसा लगेगा कि ठीक है यार, क्रॉप ही तो है, प्लांटेशन क्रॉप, एग्रीकल्चर ठीक तो है. ठीक है, ऐसा ऐसा मन में ध्यान में आएगा. तो जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं उनको पेपर में टारगेट करने की जगह अगर तुम उनको यहां टारगेट करोगे तो ज्यादा माइंड अच्छे से डेवलप होगा. वो बोलते हैं ना, नजर डेवलप हो जाती है टू फाइंड आउट दोज थिंग्स कि कहां गलती होगी स्टेटमेंट में. वो नजर काम की है. ठीक है, भगवान करे तुम्हारी वो नजर डेवलप हो और नजर के नजर ना लगे, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करो. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. अगर वो एक बार डेवलप हो गया वो चीज, तो तुम स्टेटमेंट को देख के बता पाओगे कि यार ये स्टेटमेंट गलत है. क्यों गलत है वो नहीं पता तुमको. ठीक है, बट वो हाँ वो गलत है, वो चीज हेल्प कर जाती है. एनीथिंग दैट गिव्स यू +2 इज बेनिफिशियल. ठीक है, चलो हो गया कॉफी बोर्ड. हाँ, आ जाओ फल फ्रूट्स पे आ जाओ. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. ठीक है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट? द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर व्हाट? चाइना. ठीक है, इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स. तो जो टेम्परेट फ्रूट्स है उनको भी ग्रो करता है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स को भी ग्रो करता है. फॉर एग्जाम्पल मैंगोज, दे आर फेमस महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. Oranges, they are from Nagpur. Cherrapunji, Meghalaya. Bananas, they are from the southern states, Kerala, then northeastern state, Mizoram. Lychee guava of Uttar Pradesh. Pineapples of Meghalaya. Grapes of Andhra Pradesh. ठीक है, तो ऐसे करके ये अलग अलग एक बार इनको देख लेना. वॉलनट्स एंड एप्रिकोट्स का तुम्हें पता ही है कहां पर मिलते हैं. दे आर फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द हिमाचल प्रदेश. ठीक है, बस ये एक दो चीजें हैं जो इसमें देखने की हैं. नथिंग मोर देन दैट यू नीड टू रिमेंबर. बस ये रिमेंबर, हॉर्टिकल्चर में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना. ठीक है, चले. ओके, रबर. ठीक है, इट इज रबर. इट इज एन इक्विटोरियल क्रॉप. अभी तक आया था ट्रॉपिकल चल रहा है, सब ट्रॉपिकल चल रहा था, रबर आया इक्विटोरियल. अभी तक था कुछ इक्विटोरियल. ठीक है, तो लर्न करने में इजी रहेगा. रबर इक्विटोरियल क्रॉप. ठीक है, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस कैन इट बी ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल. हाँ, इंडिया में ग्रो, अरे इंडिया में ग्रो हो रहा है ना. अरे इंडिया में ग्रो हो रहा है, कहो हाँ, तभी तो पढ़ रहे हैं हम. नहीं तो हमारा क्या काम दूसरे देशों की रबर को कलेक्ट करने का. It is grown in the tropical and the subtropical areas as well. It requires moist climate, moist and humid climate, rainfall of more than 200 centimeter, temperature above 25 degree. Rainfall को देखो, very high rainfall. ठीक है, just remember it. ठीक है, moist and humid climate, rainfall more than 200 centimeter, temperature above 25 degree Celsius. First rubber plantations India में they were in the state of Kerala in the period of 1895. ठीक है, India is the third largest producer and the fourth largest consumer. ठीक है, third largest and the fourth largest consumer of natural rubber globally. Out of it, Kerala accounts for 90% of the India's rubber
प्रोडक्शन, ठीक है। इट अकाउंट्स, कर्नाटका अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ द कॉफी प्रोडक्शन, कर्नाटका अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ द कॉफी प्रोडक्शन, Maharashtra and Madhya Pradesh accounts for 90% of the soya Soya bean production, ठीक है। Kerala accounts for 90% of the rubber production, Assam more than 50% of ठीक the है। हाँ, अदर स्टेट्स तमिलनाडु दिस मोर देन 50, हाँ वो टी वाला हो गया। स्मॉल होल्डिंग्स डोमिनेट, जो रबर प्लांटेशंस हैं, स्मॉल होल्डिंग्स, छोटे फार्म्स हैं, ठीक है, अकाउंट फॉर 88% ऑफ द एरिया एंड द प्रोडक्शन। कौन सी होल्डिंग्स? स्मॉल होल्डिंग्स, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स ना, छोटे फार्म्स हैं। कॉफी बोर्ड पढ़ लिया था, हेलो, कॉफी बोर्ड देख लिया था। रबर बोर्ड, अगेन इट इज व्हाट, अ स्टैट्यूटरी बॉडी, रबर एक्ट ऑफ 1947। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेम, इट इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हेड ऑफिस 90% कहां प्रोड्यूस हो रहा है? इट इज प्रोड्यूस्ड इन केरला, तो हेड ऑफिस इट इज इन कोट्टायम, केरला। Didn't get the point. Which one? स्मॉल होल्डिंग्स, फार्म का जो साइज है, ठीक है, फार्म का जो साइज है वो क्या है? ज्यादातर फार्म्स छोटे फार्म्स हैं, और उन छोटे फार्म से ही हमको 88% प्रोडक्शन मिलती है। बड़े फार्म से सिर्फ 12% प्रोडक्शन निकल कर आती है। इंडिया की ये कंडीशन है, ठीक है। रबर जो है वो स्मॉल फार्म से ज्यादा रबर हम कर पाते हैं, फार्म से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। गॉट इट नाउ? दिस इज रिगार्डिंग दी रबर। अब ध्यान से सुनो, रबर का पढ़ लिया, हेड ऑफिस कहाँ है रबर बोर्ड का? कोट्टायम, केरला Kottayam, है, Kerala. ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर वो तुमको डिस्टेंस वगैरह पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि कोट्टायम से यहां तक का डिस्टेंस कितने स्टेट से होकर जाता है, अगर आप ट्रेवल करो तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स दैट यू विल हैव टू ट्रेवल, तो एटलीस्ट वहां पर ना सोचना नहीं पड़ेगा कि कोट्टायम इज प्रेजेंट इन केरला, ठीक है। माय पॉइंट बीइंग कि अगर कोई इंफॉर्मेशन इस रबर वाले सब टॉपिक में दे रखी है, इट डजंट मैटर कि वो रबर, मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो रबर वाले में ही यूज होगा, राइट? It is not mandatory that the same information will be used in the rubber question only. यहां से just by knowing that Kottayam is present in the state of Kerala, ठीक है, it will also benefit you in the exam. Got it? बात समझ में आई? हाँ। फाइबर क्रॉप्स बहुत ज्यादा भाई, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। फाइबर, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द फाइबर्स। कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, ये 4 मेजर फाइबर्स हैं जो इंडिया में ग्रो होते हैं। 4 मेजर नेचुरल फाइबर्स हैं जो इनको हम इंडिया में ग्रो करते हैं, फाइबर्स, ठीक है, विच इज कॉटन, जूट, हेम्प, हेम्प इज मोस्टली लाइक जूट की तरह ही जैसा दिखने में होता है, एंड वी हैव नेचुरल सिल्क, ठीक है। दीज आर दी फाइबर्स। हेम्प फाइबर इज हाईली सस्टेनेबल bast fiber obtained from the cannabis sativa plant, prized for being incredibly strong, durable, environment friendly. ये सब हेम्प के बारे में, क्योंकि कॉटन, जूट, सिल्क वगैरह तो हम देख लेंगे, ठीक है। हेम्प का जस्ट एक बेसिक डिस्क्रिप्शन, सस्टेनेबल है क्योंकि नेचुरल है ना, सस्टेनेबल है। कैनबिस सेटिवा जो प्लांट है उसके फ्लोएम से बना सकते हैं हम उसको, ठीक है। प्लांट के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं जैसे कि फ्लोएम, उनसे ये बनता है हेम्प, ठीक है। इंक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, ठीक है। कॉटन, जूट एंड हेम्प, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। कॉटन, जूट, हेम्प किससे बनेंगे? क्रॉप्स से निकलेंगे, ठीक है। सिल्क जो होगा, इट विल बी फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क वोम,
ठीक है, तो यहां पर एक हमारे पास वी हैव अ, मान लो मलबरी लीफ, ठीक है, सिल्कवॉर्म आएगा, इसको फीड करेगा, ठीक है, विद टाइम अपना कोकून प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उस कोकून को हम लेंगे, फाइन, और हम उसमें से क्या निकालेंगे, फाइबर निकालेंगे, थ्रेड निकालेंगे, ठीक है, दैट विल बी द सिल्क। तो सारे के सारे जो ये तीन हैं, कॉटन, जूट एंड हेम्प, दे आर फ्रॉम दी क्रॉप्स, लेकिन जो सिल्क है, ठीक है, विच इज द नेचुरल सिल्क, इट इज फ्रॉम द कोकून्स, ये जो इसने बाहर आउटर कवरिंग ऐसे बना ली है, ठीक है, किसकी कवरिंग है वो, सिल्क वोम की। ज्यादातर किसको, जनरली किसको फीड करते हैं, स्पेशली द मलबरी लीव्स को, उनका फेवरेट है ये, ठीक है, फिर हमारा फेवरेट बन जाता है सिल्क। हाँ चलो आगे चलें, ओके, कॉटन, जूट एंड हेम्प, विल लुक एट इट। सबसे पहले देखते हैं, वी विल लुक एट द सिल्क वॉर्म्स, द फॉर्मेशन ऑफ कोकून्स एंड द मलबरी लीव्स। दिस होल थिंग इज नोन एज व्हाट, द सेरीकल्चर। विटिकल्चर था, हेलो, विटिकल्चर, Grapes. ग्रेप्स, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। सेरीकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, रियरिंग ऑफ, किसको रियर कर रहे हैं हम, काउ, बफेलो, किसको मिल कर रहे हैं, गोट, रियर किसको कर रहे हैं, सिल्क वॉर्म्स को। तो वी आर रियरिंग द सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, सिल्क फाइबर। दिस होल इज नोन एज व्हाट, सेरीकल्चर, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, सिल्क, रो सिल्क बनता है, which is the yarn obtained out of the cocoon spun by certain species of the insects. The major activities of sericulture comprise what? Of food plant cultivation to feed the silkworms. Silkworms को feed करना है ना, तो उसके लिए भी हमको ग्रो करना पड़ता है। Which spin the cocoons, cocoons unwind करके उससे सिल्क फिलामेंट बनता है, ठीक है, वैल्यू एडेड बेनिफिट्स वगैरह, प्रोसेसिंग होती है, वीविंग होती है, ठीक है। ज्यादातर डोमेस्टिकेटेड सिल्कवॉर्म्स का यूज किया जाता है, बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है, दे आर बेसिकली रेज्ड फॉर दिस पर्पस ओनली। उनको रेज ही इस पर्पस के लिए किया जाता है ताकि वो मलबरी को फीड कर सकें एंड दे कुड प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड सिल्क, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आई विच वॉज द सिल्क समाग्र, सिल्क समाग्र, विच इज फॉर द व्हाट, द डेवलपमेंट ऑफ सेरीकल्चर इन द कंट्री। याद क्या रखनी है, याद ये बात रखनी है दैट इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, नॉट द स्पॉन्सर्ड वन, इट इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ठीक है। सिल्क समाग्र, ठीक है, व्हाट इट इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिल्क, इट वाज इन for 3 years from the period of 17 to 20, ठीक है, with the budget of somewhere around 2000 crores. 5 major types of silk होते हैं of commercial importance, ठीक है, जो different species of silkworm से हम collect करते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, मलबरी, ओक तसार, ट्रॉपिकल तसार, म्यूगा एंड एरी, ठीक है, मलबरी, ओक, ट्रॉपिकल तसार, म्यूगा एंड एरी, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर मलबरी, जो मलबरी वाले सिल्क वॉर्म्स हैं, द अदर नॉन मलबरी वेराइटीज ऑफ सिल्क आर द वाइल्ड सिल्क, ऑल्सो नोन एज द वन्ने सिल्क। एक इस पे होते हैं, एक मलबरी हो गया, बाकी के क्या हैं, दीज आर दी वन्ने सिल्क विच आर द ऑल्सो नोन एज द वाइल्ड सिल्क। मलबरी होल्ड्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द सिल्क, जो मलबरी सिल्क वॉर्म्स हैं, ठीक है, जो मलबरी सिल्क निकलता है, दैट होल्ड्स द लार्जेस्ट शेयर विच इज द 71.8%। मलबरी के बाद आता है एरी विच इज 17.8, देन कम टसार, ठीक है, 9.9, ठीक है, देन कम्स म्यूगा एंड द अदर्स, ओके, METM। तो रिमेंबर दिस, सबसे ज्यादा शेयर किसका है, इट इज मलबरी, followed by एरी, then Tassar and the golden muga. Primarily produced in the states of Karnataka, Assam,
एंड झारखंड। ठीक है, आई नीड यू टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को याद रखना। सर इसमें से क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा? ऐसे ही जो अभी बताया, जस्ट अभी जो बताया, इसको याद रखना सबसे पहले तो। ठीक है, दैट मलबरी होल्ड्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ सिल्क इन प्रोडक्शन इन इंडिया। हमारे यहाँ पे सिल्क प्रोड्यूस होता है कंट्री में, उसमें से सबसे ज्यादा सिल्क कौन सा प्रोड्यूस होता है? मलबरी सिल्क। बट मलबरी तो प्लांट था ना। अरे तो उस पे जो फीड करता है वो सिल्क का भी तो टाइप है। सिल्क का भी तो टाइप वही है। तो ये कौन सा बन गया? मलबरी, मलबरी सिल्क। ठीक है, देन वी हैव द एरी सिल्क। ठीक है, देन वी हैव द सार एंड वी हैव द म्यूगा सिल्क। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस सीक्वेंस। आ जाएंगे, देखो जहां जहां पर मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं ना कि यहां पर थोड़ा सा ऐसे इस इंफॉर्मेशन पे फोकस करना, जस्ट ट्राई टू कीप दैट इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा उससे। ठीक है, you'll have an edge over these. स्टेट्स कौन से हैं? द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, असम एंड दी झारखंड। इंडिया हैज अ यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल द कमर्शियल टाइप्स। हम सभी कमर्शियल टाइप के सिल्क्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, साउथ इंडिया लीडिंग सिल्क प्रोड्यूस्ड होता है यहाँ पर। इंडिया के अंदर फेमस सिल्क वीविंग सेंटर्स भी हैं। ठीक है, जैसे वी हैव कांचीपुरम, कांचीपुरम साड़ीज होती हैं, कांचीपुरम सिल्क होता है, इट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, देन वी हैव धर्मवरम, इट्स इन आंध्र प्रदेश। द अरानी साड़ीज और द अरानी सिल्क साड़ीज, दे आर फ्रॉम दी तमिलनाडु। ठीक है, ये सिटीज हैं, क्या है ये? सिटीज हैं, और इन सिटीज के नाम पर ही सिल्क है। ठीक है, वो चलता आ रहा है सालों से, वो उस आर्ट को परफेक्ट कर चुके हैं सिल्क प्रोडक्शन की को। ठीक है, तो कांचीपुरम सिल्क साड़ीज, अरानी सिल्क साड़ीज, धर्मावरम। तो रिमेंबर द स्टेट्स, रिमेंबर द स्टेट्स, remember the places, number one thing. Second, remember the type of silk and how much they are being produced in India. बनारसी, वो भी। ठीक है, गवर्नमेंट का इसको याद रखना, सिल्क समाग्र, इसको लर्न रखना। ठीक है, डोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म, बॉम्बिक्स मोरी, हम इसको यूज करते हैं फॉर सेरिकल्चर। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, दीज आर ऑल रिगार्डिंग व्हाट? सेरिकल्चर। ठीक है, ये तो हो गया। दिस इज रिगार्डिंग द नेचुरल सिल्क। कौन सा सिल्क है? नेचुरल सिल्क के रिगार्डिंग। कॉटन, जूट एंड हेम्प, हेम्प का देख लिया हमने मेन। ये दो इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉटन एंड जूट। ठीक है, नाउ ट्राई टू लर्न कॉटन, ऑल्सो नोन एज व्हाट? व्हाइट गोल्ड। कॉटन, कॉटन इज नोन एज व्हाट? व्हाइट गोल्ड। ठीक है, इंडियाज मोस्ट कमर्शियल क्रॉप, contributing about 1/4 of the global output. So how much we are doing it? We are doing it somewhere around 25%. ठीक है, nearly 2/3 of the area is rain-fed, making cultivation highly dependent upon the monsoon. कॉटन की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, उस प्रोडक्शन का जिन एरिया से प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से 67% जो एरिया है, 2/3 एरिया किस पे डिपेंड करता है? रेन पर डिपेंड करता है, मॉनसून रेन्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड ओनली अ थर्ड इज इरिगेटेड। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। ठीक है, व्हाइट गोल्ड, वर्ल्ड की कितनी प्रोडक्शन? 25%, 1/4। इंडिया में जो कॉटन एरियाज हैं वो ज्यादा रेन फेड है या इरिगेटेड है? विच वन इट इज? इट इज द रेन फेड वन। रेनफेड। ठीक है, 2/3। ऐसे करके स्टेटमेंट को लर्न रखो। जो पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, पहले एक सिंगल पैराग्राफ पढ़ा, उसमें से इंफॉर्मेशन ग्रैब करी, 1 सेकंड 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगती है, उस इंफॉर्मेशन को एक बार सोच के देखो, कैन यू जस्ट सिंप्लीफाई इट मोर, जो तुमने अभी अभी पढ़ा।
Next, cotton grows well in the drier parts of the black cotton soil. Deccan plateau का पता है? ठीक है, इस एरिया में दिस इज द एरिया ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना. ठीक है, तो दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू वेयर व्हाट इज फाउंड द ब्लैक सॉइल, क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा कॉटन ग्रो किया जाता है, ऑल्सो नोन एज दी कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल. तो ब्लैक कॉटन सॉइल और द डेक्कन प्लेट्यू रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, इरिगेशन, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज. ठीक है, एक पूरे ईयर का मेजोरिटी ऑफ द अमाउंट. ठीक है, 210 फ्रोस्ट नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर ओके ओके होना चाहिए, ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ. स्टार्टिंग में देखा था, इट इज अ व्हाट, खरीफ क्रॉप, requires 6 to 8 months to mature. ठीक है, मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, अरे भाई डेक्कन एरियाज में ही तो होंगे मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. ठीक है, स्टार्टिंग विद महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. ठीक है, दो टाइप में डील करता है इंडिया. ठीक है, इंडिया ग्रोज बोथ टाइप ऑफ कॉटन, शॉर्ट स्टेपल विच इज द इंडियन कॉटन एज वेल एज द लॉन्ग स्टेपल which is the American cotton, also called the Narma in north western parts of the country. ठीक है, तो अगर सिंपल भी आ जाए, शॉर्ट स्टेपल एंड लॉन्ग स्टेपल या Narma, they belong to what? They are what? The types of the cotton grown in India. ठीक है, और इंडिया दोनों में डील करता है. फाइन. Cotton requires clear skies during the flowering stage. कॉटन ऑक्यूपाइज 4.7%, ज्यादा इतना ध्यान मत देना. ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन्वॉल्व है. एग्रीकल्चर के बाद हाईएस्ट एम्प्लॉइंग इंडस्ट्री कौन सी है इंडिया में? इट इज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक है, बिकॉज कॉटन से लेकर कॉटन फैब्रिक बनने तक मल्टीपल स्टेप्स आर देयर, मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं. उन सभी प्रोसेस के जो एम्प्लॉयमेंट स्केल है, इट इज सेकंड आफ्टर एग्रीकल्चर. ठीक है, देखो भाई, सारा तो है नहीं सिस्टम, सारा का तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सारा पॉसिबल है नहीं, सचिन अलाउ ही नहीं करेगा ना, सारा नहीं पॉसिबल है. तो जितना है हमारे पास सिर्फ उस पर फोकस करो. आई बात समझ में? हाँ, लेट समझ में. ठीक है, कॉटन हो गया हमारा, जितना है हमारे सामने उस पर फोकस करो. नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज जूट. नेक्स्ट क्या, लास्ट कर लेते हैं, है ना, जूट. तुम्हारा ध्यान ना इस नंबर पे रहता है. हाँ, मैं इस नंबर को इंक्रीज करता रहूंगा अगर तुम ऐसे करोगे तो. ठीक है, जूट, इट इज द गोल्डन फाइबर. ठीक है, व्हाइट गोल्ड कॉटन. ठीक है, गोल्डन फाइबर इट इज जूट. ठीक है, जूट इज वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स में, इन द फ्लड प्लेन्स वेयर द सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर. तो हाई फर्टिलिटी चाहिए, नंबर वन थिंग. सॉइल्स वेल ड्रेन्ड होने चाहिए. वेल ड्रेन्ड का मतलब इनफ मॉइस्चर शुड बी प्रेजेंट. हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रोथ ऑफ जूट. स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, देखो ये स्टेट्स कहां पर हैं. ठीक है, पूरा का पूरा जो बंगाल वाला जो रीजन है, ठीक है, बिफोर इट्स पार्टीशन इन द अर्ली 20th सेंचुरी, उस टाइम का जो एरिया है वो सारा का सारा किसके लिए था? जूट के लिए था. ठीक है, अब इंडिया का पार्टीशन होता है, ईस्ट पाकिस्तान में सारे के सारे जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज चले जाते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज goes toward what? The East Pakistan, or we can say the Bangladesh. इंडिया के पास क्या बचता है? Now India is left with what? India is left with number of industries. इंडिया के पास रह जाती हैं. ठीक है,
So this was one of the things from the partition. जूट गोल्डन फाइबर है, फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल्स में होता है, तो ज्यादातर फ्लड प्लेन्स में होगा. फ्लड प्लेन्स क्यों बोल रहा हूं मैं? ताकि रिवर बार बार उस एरिया को सॉइल से रिन्यू कर सके. ठीक है, बार बार वाटर इंक्रीज होगा. ठीक है, रेनी सीजन में फ्लड्स आएंगे तो अ लिटिल बिट ऑफ मोर गुड सॉइल विल बी एडेड. हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, स्टेट्स हमने देख लिए. इट इज यूज्ड फॉर मेक व्हाट? गनी बैग्स, मैट्स, रोब्स, यार्न, कारपेट्स, आर्टिफैक्ट्स. जूट तुमको पता ही किस किस चीज के लिए. ठीक है, हाँ. इट इज अ कैश क्रॉप इन वेस्ट बंगाल एडजॉइनिंग ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री. कैश क्रॉप की तरह डील होता है. फाइन. इंडिया लॉस्ट लार्ज जूट ग्रोइंग एरियाज टू द ईस्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन. ठीक है, एट प्रेजेंट इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 3/5 of the jute production of the world. 3/5 of the jute production of the world. ठीक है, तो ट्राई टू रिमेंबर दिस. वेस्ट बंगाल अभी देखा ना उस एरिया में, इट अकाउंट्स फॉर 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री. पूरे वर्ल्ड प्रोडक्शन का वी आर 3/5. उस 3/5 का 3/4 यानी 75% इज विद व्हाट? इट्स विद वेस्ट बंगाल. बिहार एंड असम आर अदर जूट ग्रोइंग एरियाज. एडजेसेंट स्टेट्स हो गए, तो इट्स इजी टू रिमेंबर भाई, वो ये एरिया है. ठीक है, नंबर ऑफ रिवर्स है, वेल ड्रेन्ड सॉइल होता है, फ्लड प्लेन्स होता है, टेम्परेचर प्रॉपर है. डन. Being concentrated only few states, this crop accounts for 0.5% of the total cropped area. Doesn't matter. Less than 1% of total cropped area है. वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज्यादा उसका क्या है? इट हैज द शेयर इन द प्रोडक्शन. ठीक है, अब जो जिस क्रॉप के अंदर जो बातें दी गई हैं, एटलीस्ट फर्स्ट ट्राई टू गो थ्रू देम. ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट कोई चीज उसको करने के लिए. हो जाएगा. सर कैश क्रॉप मतलब कमर्शियल क्रॉप्स? हाँ, ओके. एक तो होते हैं फूड क्रॉप्स होते हैं, फोडर क्रॉप्स होते हैं, कैश क्रॉप्स होते हैं. कैनॉट बी यूज्ड एज फूड, कैनॉट बी यूज्ड एज फोडर. ठीक है, कैश क्रॉप्स. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया. नाउ दिस इज मोस्टली थ्योरेटिकल सा एस्पेक्ट है थोड़ा सा. ठीक है, कुछ ही लाइंस में इजीली कवर कर देंगे. सिर्फ फोकस किस एरियाज पर होना चाहिए? उन कीवर्ड्स पर होना चाहिए विच आई विल बी टेलिंग यू. करें. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया. ठीक है, तुम्हें पता है इंडिया की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो लार्जली क्या थी? सब्सिस्टेंस थी. सब्सिस्टेंस समझते हो? प्रोड्यूस करा, कंज्यूम करा. इट वॉज द सीन बिफोर द इंडिपेंडेंस. ठीक है, फर्स्ट आउट ऑफ द 20th century, पीरियड ऑफ ड्रॉट्स एंड फेमाइंस. नेशनल स्ट्रगल चलने लग रहा था. ठीक है, नेशनल इंडिपेंडेंस का. पार्टीशन के टाइम पे 1/3 of the irrigated land, 1/3 of the irrigated land went to what? Of the undivided India went to Pakistan. ठीक है, नाउ अब हमारे पास इरिगेटेड लैंड का 1/3 हिस्सा कम हो गया है जिसमें हम ग्रो कर सकते थे. नाउ दिस रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड इंडिया इन द इंडिपेंडेंट इंडिया. इरिगेटेड एरिया इन द इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिपेंडेंस के बाद फिर हमारा गोल क्या बनता है? ठीक है, वी हैव टू इंक्रीज व्हाट? We have to increase the food grain production. That comes first. ठीक है, हमने कैश क्रॉप से किस पे शिफ्ट करा? फूड क्रॉप्स पे. कैश क्रॉप्स क्यों उगा रहे थे हम? Why we were growing cash crops? ब्रिटिशर्स, रॉ मटेरियल. ब्रिटिश. ठीक है, हमने स्विच करा कैश क्रॉप से किस पर? फूड क्रॉप्स पर. That was our requirement. Intensification of the cropping of already cultivated land. लैंड एरिया कम हो गया. 1/3 किसके पास चला गया? 1/3 वेंट टू पाकिस्तान. ठीक है, जो अब हमारे पास रिमेनिंग एरिया बच गया, एरिया को तो इंक्रीज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? वी विल इंक्रीज द क्रॉपिंग
इंटेंसिटी। इट मींस हम उस लैंड का मोर नंबर ऑफ टाइम्स यूज करना शुरू करेंगे। ठीक है, जहां पर हम एक सिंगल क्रॉप कर रहे थे, अब वहां पर हम 1 ईयर के अंदर मल्टीपल टाइम्स उस चीज को करेंगे। ठीक है, तो वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, इंक्रीजिंग द कल्टिवेटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग व्हाट, कल्टिवेबल एंड फैलो लैंड अंडर द प्लो। वो लैंड जो खाली था, जो कल्टीवेट हो सकता था, उसको भी हमने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। तो these were the 3 measures that we took after 1/3 area, irrigated area went to Pakistan. ठीक है, to increase what? To increase our food grains. ठीक है, that was the first thing. इंडिपेंडेंस से पहले का पता चल गया, सबसिस्टेंस, पार्टीशन में इरिगेटेड एरिया गया, इंडिपेंडेंस के बाद हमने कुछ स्टेप्स उठाए, वो ये स्टेप्स थे। इस स्ट्रेटेजी ने क्या करा, हमारी फूड ग्रेन प्रोडक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज करा। ठीक है, बट जो एग्रीकल्चरल जो टोटल प्रोडक्शन थी वो स्टैग्नेटेड ड्यूरिंग द लेट 1950s। लैंड की एक लिमिट थी ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करने की, उस लिमिट को हम पोटेंशियल को ऑलरेडी यूज कर चुके थे, तो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी इट गोट स्टैग्नेटेड। ये चीजें पता होनी चाहिए। आइडिया है सभी को, पहले से आइडिया है तो फिर हम वैसे ही कर रहे हैं, या कर ले, है ना? हाँ, कर लो भाई, कर लो। नहीं है, कुछ को आइडिया नहीं है और बोलते भी नहीं है इस उसमें कि नहीं यार बेइज्जती हो जाएगी कि ये नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, करो। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टैग्नेट हो जाती है आफ्टर फ्यू इयर्स। ठीक है, क्यों हो जाती है? लैंड अपनी उसकी कैपेसिटी पे रीच कर जाता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम व्हाट डिड वी डू, वी लॉन्च सम प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम्स की डिटेल है ना, हम ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड द इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, so IADP, IAAP, these programs were launched. ठीक है, क्या करने के लिए? इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग करने के लिए। ठीक है, हमारी जो स्टैग्नेटेड थी उसको और बेटर करा जा सकता है, नहीं। लेकिन हमारी कंट्री क्या फेस करती है? ड्रॉट्स फेस करती है। ठीक है, ड्यूरिंग द मिड 1960s देयर इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, फूड क्राइसिस। एंड कहीं ना कहीं जो मालतूसीन भैया थे वो ऊपर देखकर मुस्कुरा रहे होंगे कि अब ट्रैप आ गया है। ठीक है, कि देयर विल बी फूड क्राइसिस, पॉपुलेशन ज्यादा हो चुकी है। बिकॉज अगर तुम इस पैराग्राफ को अगर तुम कंपेयर करते हो पॉपुलेशन वाले चैप्टर से, डू यू रिमेंबर इंडिया की डिफरेंट फेज 1, फेज 2, फेज 3? हाँ, फेज 1 में कम पॉपुलेशन, 2 में वो रिड्यूस हो रही है, 3 में एकदम से वो इंक्रीज करना शुरू करती है। तो पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग मोर एंड देयर वाज फूड क्राइसिस गोइंग टू हैपन। तब जाके हमारी कंट्री क्या करती है? इट स्टार्ट्स टू इंपोर्ट फूड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज भी तैयार बैठी थी। फॉर एग्जाम्पल यूएसए वाज रेडी विद द पब्लिक लॉ 480, ऑल्सो नोन एज PL 480। ठीक है, ऑफिशियल नेम द एग्रीकल्चरल ट्रेड डेवलपमेंट एंड असिस्टेंस एक्ट ऑफ 1954। ये यूएस की पॉलिसी थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर ज्यादा हो गया फूड में, यूएसए के सोइल पर क्या कोई भी वॉर हुआ? ना, कोई भी वॉर नहीं हुआ। तो उनकी जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन थी वो मैसिवली हिट कर रही थी। पूरे वर्ल्ड को हर चीज की जरूरत थी एंड द यूएसए वाज प्रेजेंट टू प्रोड्यूस दोज थिंग्स। अब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, नाउ यूएसए इज लाइक यार मेरे पास 2 बोरी एक्स्ट्रा अनाज पड़ा है। ठीक है, मैं क्या करूं? उसके पास एक्स्ट्रा था, तुम सोच के देख रहे हो, उसके पास एक्स्ट्रा था और वो कह रहा है कि मैं इसका फायदा कैसे करूं। वो दूसरे को दे भी देगा और उसको वो क्या कह रहा है, दिस इज द पॉलिसी ऑफ फूड फॉर पीस। ठीक है, शांति फैलाएंगे, फूड बांटेंगे। ठीक है, दिस पॉलिसी वाज इनिशिएटेड बाय प्रेसिडेंट आइजनहावर, तो यू कैन रिमेंबर हिज नेम। दिस वाज द एक्ट ऑल्सो नोन एज द, जिस नाम को हम याद रखते हैं, दैट इज PL 480 प्रोग्राम। PL 480 प्रोग्राम, पब्लिक लॉ 480। क्या था इस प्रोग्राम के अंदर? इट अलाउड द डेवलपिंग कंट्रीज
to purchase surplus US agriculture commodities. अरे वो तो हम आज भी ले सकते हैं, yes or no? But in exchange of what? उस टाइम पे PL 480 के थ्रू हम जो ग्रेन्स थे हम उसको इंपोर्ट कर सकते थे यूजिंग दी लोकल करेंसी. यूजिंग दी लोकल करेंसी क्या होगा? जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है वो बचा रह जाएगा, थोड़ा बहुत है ना हमारे पास उस टाइम पर, वो बच गया, हम अपनी लोकल करेंसी से इसको डील कर सकते थे. ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज वर एबल टू परचेज द सरप्लस ऑफ द यूएस एग्रीकल्चर कमोडिटीज यूजिंग देयर लोकल करेंसीज. इट सर्व्ड बोथ द ह्यूमैनिटेरियन नीड्स और यूएस की फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. दोनों को इसने हिट करा इस पॉलिसी ने. क्लियर हो गया ये वाला? ठीक है, अब हमने देख लिया कि यार हम दूसरों से ले रहे हैं, कब तक लेते रहेंगे? इट कैन नॉट गो ऑन फॉर लॉन्ग. तो व्हाट वी स्टार्टेड importing new seeds variety of wheat from Mexico and the rice from the Philippines. High yielding varieties. High yield मतलब क्या? एक सीड कितने ग्रेन्स दे सकती है? सपोज एक सीड से हमको 10 ग्रेन्स मिल रहे हैं व्हीट के. हाई यील्डिंग सीड में क्या होगा? एक ही सीड 25 ग्रेन्स दे रही है. सोचो अगर हम इस सीड को यूज करेंगे इन एग्रीकल्चर तो विल हैव मोर यील्ड. यील्ड बताया था, वी हैव मोर यील्ड. ठीक है, लेकिन ये सीड कैसी थी? इट रिक्वायर्स हाई इरिगेशन, हाई फर्टिलाइजर्स इनको ग्रो करने के लिए. ठीक है, ये इनका नेगेटिव इंपैक्ट था. तो वी वर इंपोर्टिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स. कैसे भी करके हम इनको लेकर आए. हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस करा, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात एंड राजस्थान. ठीक है, सॉइल मॉइस्चर को करने के लिए वी स्टार्टेड सम इरिगेशन. नाउ यू रिमेंबर कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो सब चीजें इरिगेशन के रिगार्डिंग. कनेक्ट करो इन सारी चीजों को. पॉपुलेशन वाले चैप्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरी में जो हमने डेवलप करा, एग्रीकल्चर, इन सबको कनेक्ट करो आपस में, तब आएगा मजा. क्या अच्छा ये मतलब इतनी सारी चीजें चल रही है. एंड तब जाके वी गेट व्हाट? वी गेट द ग्रीन रेवोल्यूशन. मैसिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन एट अ वेरी फास्ट रेट. तो subsistence system, loss of irrigated area, followed by food grain intensity program, followed by import of food grain under PL 480, followed by high yielding varieties of seed from Mexico and Philippines, coming up of the green revolution. क्या ये समझ में आ रहा है तुमको? गुड. फिर ऐसे तो बात बन जाएगी अगर समझ में आ रहा है तो. है ही नहीं पर कुछ समझने का. चलो हो गया. अच्छा बस अभी हो गया. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारी कंट्री में धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट आने लगी, हमारी कंट्री ग्रोथ करने लगी. फिर प्लानिंग कमीशन आ गया. प्लानिंग कमीशन ने एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग करी, किस किस क्लाइमेट में कौन कौन से एग्रीकल्चर क्रॉप्स ज़्यादा अच्छे से हो सकते हैं, उसकी सब प्लानिंग करी, उसकी ग्रोथ हुई. हमारी कंट्री में मोर लिबरलाइजेशन आ गया, हमने एक्सपोर्ट शुरू करा, इंपोर्ट, सब चीज़ चलने लगी एंड ऑल इज गुड. ठीक है, हाँ समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, नाउ थिंग्स आर क्लियर रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, फार्मर्स पोर्टल को पढ़ लेना. ठीक है, फार्मर्स को एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस पोर्टल पर मिल सकती है. देन वी हैव द नेशनल मिशन. कुछ नहीं है यार ये, मतलब क्वेश्चन पहले, मतलब इतने मतलब पुराने वाले जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, तो यू वोंट बी गेटिंग सच क्वेश्चंस. यूपीएससी के पास लिमिटेड 100 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, कंपेयर करके देता है कौन सा दे सकते हैं, विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम. नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. देखो हमारी कंट्री में 2008 में एक प्रोग्राम आया, एक मिशन आया, विच इज द नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट ऑन क्लाइमेट चेंज.
ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस वाज इन जून 2008। ठीक है, इस प्लान में 8 और क्या थे, कोर मिशंस। हाउ मेनी? 8 कोर मिशंस वर देयर, different missions were there regarding solar, enhance energy efficiency, sustainable habitat, water, Himalayan ecosystem, green India, sustainable agriculture and strategic knowledge for climate change। ये हमारे पास 8 इसके अंदर क्या थे, these are the 8 sub missions under the national action plan on climate change of 2008। ठीक है, और इसमें से वन ऑफ द प्लान तुमने देख लिया कौन सा है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर मिशन गॉट ऑपरेशनलाइज्ड इन 2014-15। ठीक है, एज पार्ट ऑफ NAPCC। क्या प्रमोट करेगा, इको फ्रेंडली, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग, ये सब चीजें। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा अपनी फार्मिंग को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है, ये इरिगेशन वगैरह जितनी भी चल रही थी या जो भी जितनी भी सारी की सारी चीजें थी, ठीक है, उनको हम ज्यादा से ज्यादा क्या करने की कोशिश कर रहे थे, टू मेक इट मोर एंड मोर एफिशिएंट। वी वर ब्रिंगिंग इन न्यू टेक्निक्स लाइक पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, बिल्कुल माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स पर हम जा चुके थे। ठीक है, कि कम से कम पानी में हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को क्या कर सकें, इरिगेट कर सकें। ठीक है, एंड लास्ट में वी हैव सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, नॉट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव बट डू गो थ्रू देम। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं कुछ खास। इरेटिक मॉनसून इज समथिंग विच इज नॉट कंसिस्टेंट। मॉनसून ऊपर नीचे होता रहता है, हम मॉनसून पे डिपेंडेंट है, तो दैट्स वाई हमारे क्रॉप्स भी क्या है, एग्रीकल्चर भी डिपेंडेंट है। लो प्रोडक्टिविटी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फार्मर्स की इंडेटेडनेस। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स में थोड़ी सी लैक है, फार्म साइज कैसे हमारे स्मॉल हैं, जैसा हमने रबर में देखा था अभी, बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कमर्शियलाइजेशन थोड़ी सी कम है। ठीक है, वी आर मोर, अभी भी थोड़ा सा सब्सिस्टेंस लेवल पर है। वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, एंड वी हैव डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, धीरे धीरे लैंड क्या हो रहा है, डिग्रेड होता रहा है। ठीक है, उसको सेव करना जरूरी है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू विल रिक्वायर नंबर ऑफ रिविजन्स टू होल्ड ऑन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दैट। ठीक है, तो इसको प्लीज अच्छे से करना। ठीक है, विद द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। गॉट इट?